आज से हम जनरल स्टडीज पेपर सेकिंग की तैयारी करेंगे। और पहले मैं आपको यूपीपीसीएस का जो प्री का पेपर सेकंड होता है उसका सिलेबस दिखा देता हूँ। देखिए ये उसका सिलेबस है और इसका सिलेबस जो भी यहाँ पर दिया गया है वो आपको कंप्रहेंसिवली कवर करना होगा। क्योंकि अगर आपका देखिए दो पेपर होते हैं, प्री के दो पेपर होंगे, एक तो GS1 और एक GS2। अगर आप GS सेकंड में मतलब मैथ का ये जो पेपर है इसमें 33% से क्यों नहीं कर पाते हो तो आपका GS1 पेपर चेक नहीं होगा। इसका मतलब आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए हो। तो कुछ नहीं, मोस्टली जो स्टूडेंट्स है वो GS1 पर ज़्यादा फोकस करते हैं, करना भी चाहिए क्योंकि सिलेबस भी ज़्यादा है। लेकिन GS2 को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये सिलेबस दिया गया है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे हम परसेंटेज। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें मैथ्स का बहुत अच्छे से कवर करा दूंगा। ये तो ऑलमोस्ट सभी लोग कर लेते हैं। तो क्योंकि मैथ्स करना, देखिए अब मैथ्स में काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है और फिर वो वहाँ पर तुक्के ही मारते हैं। मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन भी देखी जाती है। अगर आपकी कैलकुलेशन, आपको कॉन्सेप्ट आता है, कैलकुलेशन गलत है तो तब भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए वो सारी चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत होती है। तो ज्योमेट्री के अंदर देखिए कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरम्स रिगार्डिंग द ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम एंड सर्कल्स, देयर पेरीमीटर्स, एरिया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, क्यूब, इन सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। और जैसे यहाँ पर अर्थमेटिक, अर्थमेटिक के अंदर बहुत सारा टॉपिक आते हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर्स, डिवाइजर्स ऑफ एन इंटीजर, प्राइम नंबर्स, इन सब के बारे में, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। अदरवाइज आप पेपर मतलब क्वेश्चन इतने भी इजी नहीं होते लेकिन इतने मुश्किल भी नहीं होते। अगर जो प्रैक्टिस कर रहा है, रोज एवरीडे 1 घंटा देता है तो वो आराम के साथ निकालेगा। लेकिन अगर जो बिल्कुल ही नहीं टाइम दे रहा है तो फिर उसके लिए वो मुश्किल हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। तो हम अपना ये परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए परसेंटेज का जो टॉपिक है इसके अंदर आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो ये कि आपको जैसे, अगर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 1/2, तो आप इसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। परसेंट में कन्वर्ट करने का तरीका ये है, किसी भी चीज़ को अगर आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंट का साइन लगा दो। तो अगर आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 50%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं 1/2 लिखा हुआ है तो परसेंट की फॉर्म में वो 50% लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर कहीं 1/4 लिखा हुआ है तो 1/4 लिखा होने का मतलब क्या हुआ, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। देखिए 1/4 को जब परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25%। अगर आप 1/4 का हाफ करते हो, हाफ करने का मतलब इसको 2 से नीचे इसके डिनोमिनेटर में 2 से आप मल्टीप्लाई करो तो ये 8 हो जाएगा। तो परसेंटेज भी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 12.5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1/8 को परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये 25% का आधा हो जाएगा। 25% का आधा कितना होता है, 12.25%। तो ये परसेंटेज आपको कुछ याद होनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चंस जैसे मैं आपको दिखाऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आपको नहीं पता तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, और ज़्यादा टाइम लगेगा इट्स मीन आपकी कैलकुलेशन का काम बढ़ गया है और आप कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जैसे मैंने कहा कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है ये पेपर, आपको 33% सॉल्व करने होते हैं, तो 33% भी सॉल्व नहीं हो पाते। अब अब बात करते हैं, जैसे कि 1/16 है तो 1/16 को आप कैसे लिख सकते हो। देखिए 1/16 का मतलब ये होता है कि परसेंट में, अगर आप इसको परसेंट में बदलोगे तो ये आ जाएगा। देखिए जैसे 1/8 है, इसको मतलब आप
हाफ कर रहे हो, उसका आधा कर रहे हो, तो आधा करने का मतलब कितना हो जाएगा 1/16। तो इसका भी आधा करना पड़ेगा। ये जो यहाँ पर 12.25 लिखा हुआ है, तो आधा करने का मतलब ये होता है कि 6.25%। तो इस टाइप से आप परसेंट को मतलब ये जो फ्रैक्शन है, ये उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर कहीं मान लो 1/3 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या हुआ है, उसका मतलब उसके दो मतलब हो गए। अगर आप डेसिमल में आंसर निकालना चाहते हो या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में। अगर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर निकालना चाहते हो, तो आप बोलोगे कि ये 1/3 333 एंड 1/3% के इक्वल होता है, या फिर आप ये बोलोगे कि ये 33.33% के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप डेसिमल या फ्रैक्शन में बात कर रहे हो, तो आप अलग अलग बोलोगे। तो ये पता होने चाहिए, कुछ चीज़ें तो बहुत ही बेसिक से जो आपको पता होनी चाहिए। 1/6, अगर 1/6 को परसेंटेज में बदला जाए, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में कुछ ऐसा नंबर देता है। और अगर इसको डेसिमल की फॉर्म में बदला जाए, तो ये कुछ ऐसा नंबर देता है, सॉरी, ऐसा नंबर देता है। तो ये बहुत जरूरी नंबर, अगर 1 कहीं 9 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, परसेंट के फॉर्म में अगर फ्रैक्शन में लिखा जाएगा, तो उसका 11 एंड 1/9। और उसको अगर डेसिमल की फॉर्म में आप लिखना चाहते हो, तो डेसिमल की फॉर्म में ये आ जाएगा 11.1111। ठीक है, तो आप ऐसे ही 1/11 को लिख सकते हो। तो 1/11 का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन की फॉर्म में 9 एंड 1/11%, ये इसका फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर होता है। अगर आप इसको डेसिमल में बदलना चाहते हो, तो ये आता है 9.09%। तो मतलब ये कुछ चीजें देखिए, वो क्या करते हैं कि वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ खिलवाड़ करते हैं एग्जाम वाले। उनको इतना हाई फाई मैथ या वो नहीं चाहिए, उनको पता है कि आर्ट साइड वाले बच्चे भी बैठते हैं जिनका मैथ, कॉमर्स वाले भी बैठते हैं जिनका मैथ जो है अच्छा नहीं होता, लेकिन वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पर कहते हैं कि आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम करना चाहिए। अब जैसे ये इन कॉन्सेप्ट के बेसिस के अकॉर्डिंग देखें, आप इन क्वेश्चन को कैसे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। इसमें ये बोला गया कि विच इज द ग्रेटेस्ट इन, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, ये भी बोल सकता है स्मॉलेस्ट। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो 16 and 2/3 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा डेसिमल की फॉर्म में 16.66। तो ये हमारे पास, और ये तो हुआ परसेंटेज। अब परसेंटेज भी मैं भी आपको बताऊंगा कैसे आप इसको, तो परसेंट को एक डेसिमल में बदलने के लिए आपको करना क्या होगा, ये जो परसेंट है ये वाला, इसका साइन हटाओ और नीचे 100 कर दो, तो ये आ गया। तो अब देखिए आपको करना क्या है, ये जो डेसिमल यहाँ लगा हुआ है, अगर नीचे 100, 1000, 10,000 ऐसे होते हैं, तो जैसे नीचे 100 लिखा हुआ है, तो आपको इस डेसिमल को 2 प्लेस लेफ्ट की ओर कर देना है, मतलब यहाँ से 1 2, तो ये कितना आ जाएगा, वन सॉरी 0.166, ये कुछ ऐसा आ जाएगा हमारे पास। अब ये परसेंट हट गया है, यहाँ पर परसेंट था, परसेंट का साइन हटाया, मैंने ये कर दिया। अब इसको ऐसे लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए मैं यहाँ पर टाइम ज़्यादा इसलिए लगेगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी ये जो लिखा हुआ है 2 and 2/15, ये जो नंबर लिखा है, इसको देखिए कैसे करोगे। इसको करने का तरीका ये है कि आप एक काम करो, 3 से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का फायदा ये है कि ऊपर 4 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 30। इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसा कुछ करना चाहते हो। 3 से आप कैंसिल करो 4 को, तो कितना देगा, 3 बन जा, और मतलब कितना हो गया 10, डेसिमल लगाकर तो ये आ जाएगा इतना। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1.33/10, 10 अभी बचा हुआ है, तो नीचे 10 है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को एक डिजिट लेफ्ट की ओर सरका देंगे, खिसका देंगे, तो ये आ जाएगा 0.133। इसका मतलब 2/15 का मतलब ये हुआ। और हमको बताया कि 1 पॉइंट, ये जो सॉरी इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये दिया गया है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या है, 0.17। तो 0.17 बड़ा होगा या 2/15 बड़ा होगा, या 16 and 2/3 बड़ा होगा। तो देखिए आप देख सकते हो, ये आ रहा है 0.133, और ये आ रहा है सॉल्व करके 1.66, और ये है जो दे रखा है 0.17। तो ये आंसर हो जाएगा 1.7। अगर ये पूछता कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, ऑफकोर्स स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट होगा 0.133, ये सबसे छोटा नंबर है और इसका मतलब ये हुआ कि 2/15 सबसे छोटा नंबर है। तो इस टाइप से आप इन कॉन्सेप्ट को यूज करके अपने आंसर को जो है निकाल सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि भाई आप किसी भी नंबर को परसेंट में कैसे बदलते हो। देखिए नंबर को, मान लो कि मेरे पास कोई नंबर है,
लेट्स से मान लो कोई नंबर ले लेता हूँ मैं, फ्रैक्शन की फॉर्म का नंबर ले लेता हूँ 2/5। अब इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो सॉरी परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलने का तरीका ये होता है कि आप 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंट का साइन लगा दो और ऊपर नीचे कैंसिल कर दो। अगर हो रहा है तो ये बन जाएगा 5 की टेबल में मुड़ के 2 और 20 जा तो कितना आ जाएगा 40%। ऐसे ही कोई अगर मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, लेट से मैंने कोई नंबर ले लिया कि यहाँ पर 37, ये कोई 37/50 ये कोई नंबर है और इसको परसेंट की फॉर्म में बदलना है। तो आप क्या काम करोगे, 37/50 100 से मल्टीप्लाई करोगे और परसेंट का साइन लगा दोगे तो कितना आ जाएगा, 50 की टेबल में 100 टू जा जाता है, 2 की और 37 की मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 14 और ये 74% इज द आंसर। ठीक है, तो ये आप कैसे बदल सकते हो। अब मैं आपको ये सिखाता हूँ कि आप परसेंटेज से, अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन की फॉर्म या डेसिमल की फॉर्म में बदलना हो तब आप कैसे बदलते। जैसे सबसे पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है 56%, तो क्वेश्चन में ये है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ कि आप इसको डेसिमल में कैसे कर सकते हो। डेसिमल में अगर परसेंटेज को ये जो 56 है, 56% इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे। तो आप क्या काम करोगे, 56 लिखो और ये जो परसेंट का साइन है इसको हटाओ और इसके अपॉन में क्या करो 100 कर दो और नीचे 100 में 2 जीरो 1 2, तो आपको डेसिमल राइट से 1 2 2 डिजिट के बाद लगाना है, मतलब 1 2, तो यहाँ आपको 5 के आगे लगा देना डेसिमल यहाँ पर। तो ये हमारे पास डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका है। अब मान लो इसी चीज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये फ्रैक्शन में तो आप क्या काम करो, ये कर दो, 2 की टेबल से आप ऊपर नीचे कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा कितना, और 2 की टेबल से ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा और 2 8 जा, ये 2 की टेबल से फिर जा रहा है तो 2 ऊपर चला जाएगा ये और नीचे 25, तो कितना आ जाएगा 14/25। तो ये हमारा किसमें ये किसमें बदल दिया मैंने, दिस इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की फॉर्म में बदल दिया। ऐसे ही आप मतलब दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो ये देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं यहाँ पर बेसिक से ही स्टार्ट किया है मैंने, क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए और सबको आना चाहिए। जैसे 4% है, सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं। 4% लिखा हुआ है, तो 4% को अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या काम करोगे, ये करोगे, परसेंट का साइन हटाया, नीचे 100 लिखा, एक दो दो डिजिट के बाद आपको डेसिमल अप्लाई करना है। तो एक डिजिट तो ये 4 होगी, दूसरी डिजिट 0 लगाओ और डेसिमल, दिस इज द आंसर। तो अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, अब मान लो 4% को आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप क्या काम करोगे, सॉरी, ये जो 4 था, 4 के साथ जो परसेंट का साइन है इसको हटाओ और इसका मतलब होता है कि 1/100, और फिर 4 की टेबल से 4 बन जा और नीचे जाएगा 4 5 जा, तो इसका मतलब क्या होगा 1/25। ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर जो पार्ट थर्ड है उसके बारे में देखते हैं। देखिए पार्ट थर्ड क्या है कि 0.6%। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप इसको डेसिमल में बदलना चाहोगे तो आप क्या काम करोगे कि ये एक डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, परसेंट का साइन हटाया मैंने, यहाँ पर नीचे 100 लिख दिया। तो आपको करना क्या है कि ये जो डेसिमल है इसको मतलब इसके 2 डिजिट आगे जाना है आप और फिर डेसिमल लगाना है। मतलब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका ये हो गया कि आप 6 डेसिमल एक जगह तो यहाँ लिखा है और इसको अगर 2 प्लेस और आगे कर देना है, तो 1 2 और यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डेसिमल। अब अगर मान लो आपको 6.6% को फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप क्या काम करोगे, 0.6 ऐसे ही लिखो, परसेंट का साइन हटाओ, नीचे 100 लगा दो। अब ये जो डेसिमल था इसका एक डेसिमल हटाओ और इसका एक नीचे 10 बढ़ा दो, तो कितना आ जाएगा 6 अपॉन, अब आप क्या काम करो, 2 की टेबल से ये 3 आ जाएगा और 2 की टेबल से नीचे नीचे वाला ये 3/500 फ्रैक्शन की फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा। मैं इसको जरा इरेज कर देता हूँ। अब मैं पार्ट 4 करता हूँ, तो पार्ट 4 को आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, पार्ट 4 क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
0.08%। तो सबसे पहले मैं आपको इसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करके सिखाता हूँ। तो आप क्या काम करोगे, 0.08 लिखो, परसेंट का साइन हटाओ और नीचे 100। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है ये, तो आपको इसको 2 प्लेस आगे और ले जाना है। मतलब ये 8 लिखो, फिर ये 0, उसके बाद में 2 जीरो और लगा दो और यहाँ पर डेसिमल। तो ये डेसिमल की फॉर्म में आंसर होगा। अगर आपको 0.08% को फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप क्या काम करोगे, आप पहले तो परसेंट का साइन हटाओ, नीचे 100 करो, उसके बाद में ये जो डेसिमल है इसको हटाओ, और डेसिमल के राइट में कितनी डिजिट है, 1 2, इनके 2 जीरो लगा दो। तो कितना आ गया अब हमारे पास, 4 की टेबल में ये 2 जा जाएगा, और 4 की टेबल में ये कितने टाइम जाएगा, 125 टाइम। इसको कैंसिल कर लो, तो ये कितना गया, इतना। अब कितना बचा ऊपर, तो अब आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 अपॉन कितना आ गया, 25। 25 5 जा कितने होते हैं, 125 और 1 जीरो लगा दो। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में 1/1250 इसका आंसर आ गया। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल, तो मैंने आपको बताया कि इसको अगर डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सिंपल सा तरीका है, ये जो 6 है, 6%, तो आप क्या काम करो, परसेंट का साइन हटाओ और नीचे 100 लगा दो, और एक दो दो डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दो, तो 1 और 1 जीरो लगाओ, और ये, तो ये आंसर हो गया। सेकंड पार्ट 28% लिखा हुआ है, तो आप क्या काम करोगे, सेम करना है यही। तो आप 2 डिजिट के बाद फिर नेक्स्ट 0.2%, तो इसको बदलने का तरीका क्या है कि आप 100% का साइन हटाओ और नीचे 100 लिखो, एक दो डिजिट के बाद आप डेसिमल लगाओ। तो देखिए हम यहाँ डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ था, हम क्या काम करेंगे, इससे आगे 2 डिजिट जाएंगे, तो 2 डिजिट है ही नहीं, तो हम 2 जीरो लगा देंगे, तो 1 2 और डेसिमल, तो ये आंसर। नेक्स्ट 0.04%, तो 0.04% को हम क्या काम करेंगे कि हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, परसेंट का साइन हटाओ, नीचे 100 लिखो, और 1 2 इस डेसिमल से 2 प्लेस और आगे चलो, तो ये आ जाएगा 1 2 के आंसर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि उसने बोला है कि ईच एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए परसेंटेज। तो कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास थर्ड वाला पार्ट में, जरा इजी वाला ले लेता हूँ पहले। तो आपको इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो करने का तरीका ये है कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से परसेंट का साइन लगा दो, तो आप क्या काम करोगे, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 4%। सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं जरा, सेकेंड वाले पार्ट में ये लिखा हुआ है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या काम करो, पहले इसको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में बना लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है ये, तो कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएंगे, और उसमें आप ये प्लस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 27/4। अब इसको बदलना है 27/4 को, तो 27/4 को परसेंट की फॉर्म में बदलोगे, तो आप यहाँ पर सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंट का साइन, 4 की टेबल में ये 25 जाएगा, तो कितना आ गया, 27 × अब यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 27 जा होते हैं, देखिए 25 6 जा होते हैं 150, और 175, तो 5 लगा दो, और 25 2 जा हो जाएगा 50, तो कितना आएगा ये, तो इतने परसेंट इज द आंसर। तो देखिए कैलकुलेशन मैटर करती है आपके एग्जाम में कि आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ये पूछा है, ऊपर वाले क्वेश्चन भी पूछे हैं। तो अब हम देखते हैं इसका ये पार्ट, पहला वाला पार्ट। देखिए इसके दो मैं आपको तरीके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर ये है इसका फर्स्ट पार्ट, तो पहला मेथड बता देता हूं मैं आपको। फर्स्ट मेथड, उसने बोला है कि टू
जैसे यहाँ पर बोला ना कि 2 इज परसेंट ऑफ 50। 2 जो है वो 50 का कितने परसेंट है। तो आपको करना ये है कि ये जो 2 है इसको ऐसे लिखो, इसकी जगह इक्वल का साइन लगाओ, और ये वॉट, ये जो लिखा ना वॉट परसेंट, तो आप कर दो कि हम मान लेते हैं कि भाई ये x परसेंट है, ऑफ ऐसे लिखो और 50 है। फिर उसके बाद में ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये जो परसेंट x के साथ परसेंट है इसको हटाओ, नीचे 100 लगा दो। ठीक है, अब इसको 50 की टेबल में बन जाए, और 50 की टेबल में ये कितना जाएगा 2 जा, तो कितना आ जाएगा 4। तो इसका मतलब हुआ 4% आंसर। अब दूसरा तरीका बताता हूँ, देखिए परसेंट में, तो आप क्या काम करो, जो भी नंबर आपके पास दे रखा है, जैसे उसने कहा कि 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, तो आपको करना क्या है कि 2 को तो ऊपर लिख देना है, सेकंड मेथड। ये जो 2 है 2 को ऊपर लिख देना है, और ये जो 50 है इसको अपॉन में ले आओ, और 100 का साइन लगाओ और परसेंट लगाओ, 100 लिखो और परसेंट का साइन, तो 50 की टेबल में 1 जा, 50 की टेबल में ये 2 जा, तो कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 परसेंट, तो ये आ जाएगा 4% आंसर। ठीक है, अब ये देखते हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है कि 1/2 इज वॉट परसेंट ऑफ द 1/3, तो आप क्या काम करो, 1/2 को ऊपर लिखो, और ये जो 1/3 है इसको नीचे लिखो, 100 का साइन लगाओ, सॉरी 100 लिखो, मल्टी परसेंट का साइन लगाओ। तो देखो ये जब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन होता है तब कैसे करते हैं, ये ऐसे कर लो, डिवाइडेड 1/3। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं ये बस दिखाना चाहता हूँ। जब डिवाइड का साइन दो फ्रैक्शनों के बीच में डिवाइड है, तो डिवाइड का साइन हटाओ, मल्टीप्लाई का लगाओ, इस फ्रैक्शन के पैर उल्टे कर दो, इसको 3 को ऊपर ले जाओ और 1 को नीचे ले आओ, तो ये हमारे पास ये बन गया। तो कितना आ गया 3/2, 2 से कैंसिल कर दो, तो कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 50, तो 150% आंसर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। पार्ट थर्ड, व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84। तो आप क्या काम करो, जैसे मैंने बताया कि 84 को ऊपर लिखो, और ये जो व्हाट परसेंट ऑफ लिखा रहता है ना इसको नीचे लिखा जाता है, 100 का साइन लगाओ, कर दो कैंसिल, तो 7 की टेबल में ये, और ये कितने जाएगा 7 बन जा, और ये हो जाएगा 7 टू जा, तो कितना आ गया ये, हाँ परसेंट का साइन भी लगाना है यहाँ पर, 12 मल्टीप्लाई 100 और परसेंट, तो ये कितना आ जाएगा 1200 परसेंटेज आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो सेकंड मेथड से, कि आप क्या काम करो, ये जो वॉट परसेंट है इसकी जगह ये जो लिखा ना यहाँ पर वॉट परसेंट, इसकी जगह लिखो x%, ऑफ ऐसी लिखो, 7 लिखो, और इसकी जगह ये जो इज है इसकी जगह इक्वल का साइन लगाओ और 84 करो। तो अब क्या काम करेंगे, ये जो परसेंटेज है इसको हटाएंगे और नीचे 100 कर देंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं 84, तो कितना आ जाएगा, कर लो कैंसिल, 7 की टेबल में आमना सामना कैंसिल कर लेते हैं, और 7 की टेबल में कितना आ जाएगा 7 बच जा, और 7 टू जा 14, तो x/100 इक्वल टू 12, तो कितना आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो 12, ये आंसर आ गया हमने 1200 इसका आंसर आ गया, कितने परसेंट। ठीक है, तो ये मतलब आप जिस भी मेथड से चाहो तो उससे कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ये फोर्थ पार्ट है, तो उसमें बोला व्हाट परसेंट ऑफ 2 मैट्रिक टन्स इज 40 क्विंटल। तो आपको सबसे पहले देखिए, आप हमेशा इनके अंदर दोनों यूनिट सेम
मैनर में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर टन में दे रखा है और ये क्विंटल में, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई एक टन जो है 10 क्विंटल के इक्वल होता है। तो 1 मैट्रिक टन, 1 मैट्रिक टन इक्वल टू 100 क्विंटल, सॉरी 100 ही 10 क्विंटल। तो आप क्या काम करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2 मैट्रिक टन्स लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना होगा कि ये हमारे पास क्विंटल। तो अब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। देखिए आपको करना क्या है, जैसे इज 40 क्विंटल, तो इस 40 को ऊपर लिखो, और ये जो नीचे 2 मैट्रिक टन्स था, इसको मैंने क्विंटल में कन्वर्ट कर दिया, इसको नीचे लिखो, 100 का साइन लगाओ, कैंसिल कर लो 20 की टेबल में ये, तो कितना आ गया 200%। और ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया आपको क्या काम करना है कि मैं बस सॉल्व ही करूंगा, बाई परसेंट ले सकते हो ऑफ, और ये जो 2 मैट्रिक टन्स, इसकी जगह इक्वल और 40, तो अब इसको कन्वर्ट कर लो, तो कितना आ जाएगा y% ऑफ 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपको इसको जैसे मैंने कहा था कि 1 मैट्रिक टन 10 क्विंटल का इक्वल होता है, तो ये आ गया 40। तो अब देखो 40 आ गया, और ये इसको आप ये करो, इसकी 2, तो कितना आ जाएगा y = 200% आंसर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो भी इजी लगे वैसे कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी का ही है कि व्हाट परसेंट ऑफ 6.5 लीटर्स इज, देखो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उसने कहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 6 पॉइंट, ये तो आपको करना क्या है कि जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसको कहाँ रखना होता है। देखो जैसे मैंने यहाँ पर ये जो 130 है इसको ऊपर लिखो, और ये जो 6.5 है, आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर नहीं आता समझ में तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसको बेसिक करके दिखा देता हूँ कि वॉट परसेंट, ये जो लिखा है ना वॉट परसेंट, तो आप लिखो 5%, और ये जो ऑफ है ये ऐसे लिखो, और ये जो 6.5 लीटर है इसकी जगह लीटर सी लिख दो, इक्वल टू, इसकी जगह इक्वल लगाओ, और 130 ml। ये जो बाई था इसको हटा दिया, सॉरी परसेंट का साइन, और ये जो 6 पॉइंट लीटर है इसको आपने कन्वर्ट कर दिया। तो कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, तो आपने 1000 से इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा ml, और ये 130 ml है, तो ml से ml हट जाता है, तो अब कितना रह जाएगा, देखो 2 जीरो से तो सॉरी, तो ये आ गया y × 6.5, और इधर 10 बचा 130, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 65। तो कितना आ जाएगा y = 130/65, तो 13 की टेबल में जा रहा है 13, ये 10 जा, और ये तो कितना आ गया 2, तो आंसर आ जाएगा 2%। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि, या फिर जैसे मैं पहले बता रहा था आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे तो आपको करना क्या है, ये जो 130 है इसको ऊपर लिख लो, और ये जो 6.5 लीटर था, 6.5 लीटर, तो इसको पहले तो आपको एमएल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एमएल में कन्वर्ट करने का तरीका, आप 1000 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा, ये इतना आ गया, सॉरी
इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, और 100 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंट का साइन, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। तो अब कितना बचा, 130/65। 13 की टेबल में ये और ये कितना जाएगा, तो कितना आ गया, 2% इज द आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट, अब लिखा है, ये क्वेश्चन है, देखिए एप्लीकेशन कैसी भी आ सकती है, अगर आपको अच्छे से सॉल्व करना नहीं आता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फिर। जैसे उसने बोला है कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि 65% ऑफ अ नंबर, एक नंबर है उसका आपने 65% कर दिया। ठीक है, मैं नंबर ले लेता हूँ यहाँ पर x, इसकी जगह इक्वल लगाओ। फिर बोला है 21 लेस देन 4/5। 4/5 का मतलब होता है 4/5 ऑफ दैट नंबर। ऑफ दैट नंबर का मतलब जो नंबर आपने यहाँ लिया था। 21 लेस का मतलब होता है कि इसको 21 को हम माइनस कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 21 को मैं इधर लाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का है, और ये इधर आकर माइनस का। देखिए मैं इसको ट्रांसपोजिंग कर रहा हूँ, इसको यहाँ ला रहा हूँ और इसको यहाँ। तो 21 इक्वल टू 4/5, ये जो ऑफ है हटा दो इसको, और ये आ जाएगा इधर। तो 4/5x। अब मैं इसको परसेंट का साइन हटाता हूँ और ये अपॉन में 100 कर लेता हूँ। अब इसको आप 5 की टेबल से कैंसिल कर लो, तो 5 की टेबल से जाएगा 20 नीचे वाला, और 5 की टेबल से कितना जाएगा, ये 5 3 जा 13 टाइम। तो कितना आ गया, अब हम क्या काम करते हैं, सॉल्व करने का अपना अपना तरीका होता है। मैं यहाँ से x/5 बाहर ले लेता हूँ कॉमन, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो अब एलसीएम ले लो, तो कितना आ गया, 4 एलसीएम आ गया। 4 4 जा 16 माइनस 13, और x अभी देखिए, अभी हमारे पास इक्वल में 21 चल रहा है। कभी आप सोच रहे हो इधर 21 चल रहा है, 21 कहीं नहीं छोड़ा है, ये बस मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो कितना आ गया कि 21 और ऊपर 3 रह जाएगा, और ये आ जाएगा 4। 3 की टेबल से आमने सामने कर दो, 7 कट गया। तो कितना आ गया ये 20 के यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 140। तो वो नंबर कौन सा है, 140। 140 इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं, और ये इस टाइप के क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज में। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में बोला है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1660 इफ 7.5% ऑफ वन नंबर, ठीक है, इज 12.5% ऑफ अदर नंबर, फाइंड द टू नंबर। तो दोनों नंबर्स बताने, तो आप क्या करना है, इसको तो बाद में देखें, हम पहले इसको देखते हैं। जैसे इसने बोला है कि 7.5% ऑफ अ नंबर ऑफ वन नंबर, तो हम एक नंबर को x मान लेते हैं, इसकी जगह इक्वल का साइन लगाते हैं, और 12.5% ऑफ अदर नंबर को हम बाई ले लेते हैं। तो आप क्या काम करो, परसेंट का साइन हटाओ इधर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जिनको आता है वो बिल्कुल डायरेक्ट कर सकता है, ये सब कुछ करने की दिखाने की जरूरत नहीं होती है। 100 से 100 गया, इस डेसिमल से डेसिमल गया। 25 की टेबल में 75 कितने टाइम आएगा, 25 3 जा 75 होते हैं, और ये 5 जा होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3x इज इक्वल टू 5y। तो आप यहाँ पर रेशो निकाल लो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रेशो निकाल लिया, तो x और y का रेशो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर होगा ये 5a होगा, और ये नंबर 3a होगा। अब उसने यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 1660, मतलब दोनों नंबरों का डिफरेंस। इसका मतलब अब नंबर हमारे पास ये और ये है, भले से वेरिएबल की फॉर्म में। तो 5a माइनस 3a इक्वल टू कितना है, 1660।
तो कितना आ जाएगा 2A1660 टेबल सर। तो 2 8 जा, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, उसने कहा है 2 नंबर। तो पहला नंबर तो हमारे पास ये है, फर्स्ट नंबर। तो हमारे पास 5A है। तो हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई है, तो 5 0 जा 0, 5 3 जा 15, और कितना हो जाएगा 5 8 जा 40, और एक कैरी 41। तो एक नंबर तो हमारे पास ये मिल गया। सेकंड नंबर 3A, तो 3 मल्टीप्लाई 8 3 0, तो 0 9, और कितना हो जाएगा 8 3 जा 24। तो दूसरा नंबर हमारे पास ये आ गया। तो देखिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज का लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं कि इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अ, अगर आप नहीं कर पाते हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप जो जनरल स्टडीज सेकंड को आप निकाल पाओ। ठीक है, इसलिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो चैप्टर को। तो यहीं पर हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं।